Assalamu alaikum. Welcome to my channel. Today we have discussed introduction to computing subject, such very important topics: internet, email, search engines, browsers, messengers. ये सारी टर्म्स आपस में रिलेट करती हैं, बहुत इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं और इनके रिलेटेड लाजमी क्वेश्चंस आते हैं. सो आपको इनके कंसेप्ट बहुत अच्छे क्लियर होने चाहिए. सो नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट हम देखेंगे इंटरनेट क्या होता है. इंटरनेट जैसे एक ये डायग्राम मैंने आपके सामने बाय हैंड बनाई हुई है, तो ये आपको शो हो रही है. ये बहुत बेसिक्स भी है और एडवांस भी है, मतलब इसमें सारी टर्म्स आ रही हैं. इंटरनेट को फर्स्ट हम देखेंगे कंसेप्ट वाइज. कंसेप्ट इंटरनेट की डेफिनेशन क्या है, ये क्या है, कैसे काम करता है. सेकंड उसकी यूजेस, हम कहाँ कहाँ इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और एडवांटेज क्या हमें मिल रहा है इंटरनेट के इस्तेमाल करने से और उसके डिसएडवांटेजेस क्या मिल रहे हैं. थर्ड हमने डिस्कस करना है इंटरनेट एड्रेसेस. इंटरनेट के डिफरेंट एड्रेसेस होते हैं. हर इंटरनेट का अपना एड्रेस होता है जो कि हम यूज़ करते हैं. हमारा अपना लोकल आईपी एड्रेस होता है जो कि इंटरनेट एड्रेसेस में आता है. इसके बाद हमारे पास होता है फोर्थ में सर्विसेज ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट हमें कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, मतलब कि हमने इंटरनेट का यूज़ करना है. तो फर्स्ट हम वर्ल्ड वाइड वेब सर्विस हमें यूज़ हो रही है, जहां हम कोई भी चीज़ जाके सर्च कर सकते हैं. ईमेल के थ्रू हम किसी को मैसेजेस कर सकते हैं, हमारी कोई भी डॉक्यूमेंट, पिक्चर्स, फाइल्स शेयर कर सकते हैं, हमें ईमेल आ सकती है. टेलनेट हमारे पास होता है. इसके बाद हमारे पास एफटीपी, ये भी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है. आईआरसी और आईएम, ये भी हमारे पास दो प्रोटोकॉल होते हैं जो कि इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. इसके बाद हमने फिफ्थ नंबर पे पढ़ेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ इंटरनेट. ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ है जो मैं एक्सप्लेन करूँगी, इंटरनेट में आती हैं. एंड सिक्स नंबर पे हम पढ़ेंगे कनेक्शन टू द इंटरनेट, मतलब इंटरनेट का आप कनेक्शन कैसे लिंक बनाते हैं और एक बेस्ट कनेक्शन होगा, और ताकि वो जितना फास्ट होगा उतनी हमारी इंटरनेट स्पीड भी बढ़ेगी. अब हमारे पास है फर्स्ट इंटरनेट. स्टार्ट करते हैं. इंटरनेट क्या होता है? मिलियंस ऑफ calculations of computers around the world that are all connected to one another. मतलब पूरी दुनिया के मुख्तलिफ कंप्यूटर्स आपस में लिंक करते हैं और लिंक करने के बाद एक ऐसा कनेक्शन बनाते हैं, उस कनेक्शन को हम इंटरनेट कहते हैं. अब इंटरनेट ये मुख्तलिफ, हम इसको टेलीकम्युनिकेशन लिंक भी कह सकते हैं, मतलब राब्ते का ज़रिया. अब मैं यहाँ बैठी हूँ और मैं किसी और शहर में किसी के साथ भी लिंक कर सकती हूँ, कम्युनिकेट कर सकती हूँ थ्रू इंटरनेट. कम्युनिकेशन के थ्री मेन लिंक होते हैं. फ़ोन लाइंस, इसके ज़रिए इंटरनेट कनेक्शन लगाया जा सकता है. फाइबर ऑप्टिक लाइंस के ज़रिए लगाया सकता है और सैटेलाइट्स एंड वायरलेस कनेक्शंस के ज़रिए इंटरनेट कनेक्शंस लगा सकते हैं. ओके, इसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट यूजेस हैं. इंटरनेट हम इंटरनेट किस लिए इस्तेमाल करते हैं? इंटरनेट में बेसिक एक प्रोटोकॉल यूज़ होता है. फर्स्ट ये आपको इसके बारे में लाजमी पता होना चाहिए, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल. ये क्या काम करता है? ये एक तरह से बस होती है जो कि हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करती है. इसी तरह कंप्यूटर्स में सबसे बड़ा मेन सर्वर या होस्ट होता है और वो इंटरनेट कनेक्शन को आगे प्रोवाइड करता है और डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में लिंक करता है. टीसीपी आईपी को हम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल भी कहते हैं या इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कहते हैं. इसके बाद यूजेस ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट का कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं? एक्सेस इंफॉर्मेशन, हम कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए, न्यूज़ को रिसर्च करने के लिए, कोई भी एजुकेशन मटेरियल को रिसर्च करने के लिए. इसके बाद बिजनेस पर्पस के लिए हम इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं.
एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, कोई भी सॉन्ग, म्यूज़िक, वीडियोस निकालने के लिए। आजकल ऑनलाइन ड्रामा देखे जा रहे हैं, ऑनलाइन गेम्स खेली जा रही हैं, और ये सब इंटरनेट के थ्रू ही हो रहा है। उसके बाद हम कोई भी, आजकल बहुत ट्रेंड चल गया है ऑनलाइन बाय एंड सेल का। कोई भी चीज़ हम बाय कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, और अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई चीज़ बेच भी सकते हैं। ऑनलाइन अर्निंग सिस्टम भी चल गया है थ्रू इंटरनेट, और अपनी फाइल्स को एक्सचेंज हम कर सकते हैं, और किसी का मैसेज रिसीव भी कर सकते हैं, और मैसेज हम भेज भी सकते हैं। नेक्स्ट, इसके एडवांटेजेस कौन कौन से हैं हमारी सोसाइटी में इंटरनेट के, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंटरनेट का। इसके कई दफ़ा एडवांटेजेस वो दे देते हैं कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेट इन सोसाइटी, हमारी सोसाइटी माशरे में इंटरनेट का क्या किरदार है, एक बेहतरीन तरीके से फ़ायद उसके आप बताएं। मतलब इंटरनेट पूरी ग्लोबलाइजेशन वे में हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। दूसरे नंबर पे हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, मतलब फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इसकी आ रही है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है। बेटर अंडरस्टैंडिंग, एक कोई भी चीज़ को एक बेटर वे में अंडरस्टैंड करने के लिए इंटरनेट यूज़ हो रहा है। कंफर्ट इन लाइफ, हमारी लाइफ को ज़्यादा आसान बना रहा है, कंफर्ट बना रहा है लाइफ को। नॉलेज हमें प्रोवाइड कर रहा है, कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेट इन सोसाइटी। अब नुकसान कौन कौन से हैं? नुकसान ये है कि इमोरलिटी मतलब कि गैर ज़रूरी वेबसाइट्स आ जाती हैं जो कि फेक होती हैं, और वो अपना वायरस फैलाती हैं, और वो डेटा को करप्ट भी कर लेती हैं, हमारे पासवर्ड्स वगैरह वो स्टील कर लेती हैं, चोरी कर लेती हैं, और हमारी वेबसाइट्स, अगर हमने अपनी वेबसाइट कोई बनाई हुई है उसको हैक कर लेती हैं। इससे हमारा काफ़ी नुकसान होता है। और इसके बाद सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, इसका ये बहुत बड़ा नुकसान है। हैकिंग हो जाती है, हैकर्स आजकल बैठे हुए हैं, वो ख़ास तौर पे एटीएम कार्ड्स का डेटा ले लेते हैं, और अकाउंट से पैसे वगैरह वो चोरी कर लेते हैं। इसके बाद वायरस आ जाता है, ये थर्ड प्रॉब्लम है। वायरस डेटा को डबल कॉपी कर देता है, हमारे डेटा को नुकसान पहुंचाता है। वेस्टेज ऑफ टाइम, आजकल काफ़ी स्टूडेंट अपनी पढ़ाई की बजाय इंटरनेट पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये एक थोड़ा सा नुकसान है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कनेक्शन टू द इंटरनेट। अब इंटरनेट के कनेक्शन हम कैसे लगा सकते हैं? कनेक्शन, एक बेस्ट कनेक्शन होगा तो इंटरनेट हम यूज़ कर सकेंगे। कनेक्शन के लिए हम डायल अप एक्सेस यूज़ करते हैं, और ये ऐसा सिस्टम है जो कि मॉडेम से यूज़ किया जा रहा है। मॉडेम एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके थ्रू हम इंटरनेट कनेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए डायल अप सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं, आईएसपी कनेक्शन यूज़ होता है। वेब ब्राउज़र तो एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें जाके हम अपना इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं। अब आजकल डिफरेंट वेब ब्राउज़र्स आ गए हैं, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट का भी वेब ब्राउज़र है, क्रोम बहुत इम्पोर्टेंट वेब ब्राउज़र आ रहा है, गूगल क्रोम का अपना वेब ब्राउज़र है जो कि यूज़ हो रहा है। इसके बाद हमारा टॉपिक है इंटरनेट एड्रेसेस। इंटरनेट एड्रेसेस बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसके कुछ की कंसेप्ट्स हैं। इंटरनेट एड्रेसेस आर यूज्ड टू एक्सेस डिफरेंट कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट, मतलब मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को एक्सेस करता है थ्रू इंटरनेट। हम कैसे कर सकते हैं? हर अपने इंटरनेट जो कंप्यूटर पे चल रहा है, उस कंप्यूटर का अपना एक ख़ास एड्रेस होगा, उसको हम आईपी एड्रेस भी कहते हैं। अब ये हमारे पास फर्स्ट इसमें आता है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या होता है? एक ये यूनिक एड्रेस होता है, और इसको हम इंटरनेट आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कहते हैं। 32 बिट नंबर का इसकी रेंज होती है, और ये एक ख़ास ऐसे दिया होता है 127.80.144.30। तो ये ऐसे ही इसकी वर्डिंग आती है जो कि ख़ास ऐसे शो होता है, तो आईपी एड्रेस की फॉर्म में आता है, जो कि हर कंप्यूटर को अपना एक यूनिक अलग रेफ़र किया जाता है। इसके बाद सेकंड हमारे पास है डीएनएस एड्रेसिंग। डीएनएस एड्रेसिंग क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डोमेन नेम
सिस्टम एड्रेसिंग, मतलब ये नेम वाइज एड्रेस होता है। ये ऐसे शो होता है www.hotmail.com, मतलब नेम में, ये नंबरिंग के फॉर्म में नहीं होता, आईपी एड्रेस नंबरिंग के फॉर्म में था। डोमेन नेम सिस्टम हमारे पास वर्ड्स की, इंग्लिश वर्ड्स की फॉर्म में होता है। होस्ट नेम कह लो, इसका डोनेम कह लो, डोमेन नेम कह लो। एंड ये भी हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है इंटरनेट पे। और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शनैलिटी क्या होती है, ये ह्यूमन रीडेबल नेम्स के लिए होता है। और अब जैसे ये देखिए डोमेन नेम सिस्टम कैसे वर्क करता है, इसकी डायग्राम। इसका फर्स्ट रूट जोन फाइल एक होती है, इसमें आगे सब लिंक्स होते हैं, आईपी इंटरनेट एड्रेस होता है, और यूआरएल .com, याहू एंड ईडीयू कहते हैं एजुकेशन पर्पस के लिए यूज़ होती है। याहू जो होती है ये सर्चिंग वेबसाइट के लिए यूज़ होती है। ORGB सर्चिंग के लिए यूज़ होती है। .com ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए यूज़ की जाती है। ये डिफरेंट डोमेन्स रेफर्स की जाती हैं। जैसे ये देखें, ये डिफरेंट डोमेन है। कॉम डोमेन की जाती है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। EDU डोमेन की जाती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए। GOV गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए यूज़ की जाती है। MIL मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज़ की जाती है, आर्मी वगैरह। एंड नेटवर्क प्रोवाइडर्स के लिए यूज़ की जाती है। ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट्स डोमेन्स थी। इसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट है सर्विसेज ऑफ इंटरनेट। हाउ आर द इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब यूज। हम इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब को क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये मेन सर्विसेज हैं जो कि हमें इंटरनेट के थ्रू प्रोवाइड की जा रही हैं। वर्ल्ड वाइड वेब फर्स्ट, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, ये एक वेब होता है, एक वर्ल्ड वाइड कनेक्शन होता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ हम जाके कोई भी वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, किसी भी लिंक के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं, कोई वीडियो, इमेज, एनीथिंग डिस्क्राइब कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं बाय मीनिंग, बाय वर्ड्स, किसी भी लैंग्वेज में, आपकी कोई भी लैंग्वेज है हम उसमें जाके सर्च कर सकते हैं। और ये लॉन्च कब हुई थी, ये 1989 में लॉन्च की थी यूरोपियन पार्टिसिपल फिजिक्स लेबोरेटरी वालों ने इन जेनेवा में। इसकी मेन डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और वेब पेजेस stored on computers permanently connected with internet around the world। मतलब अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, कोई भी इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स, वेब पेजेस वर्ल्ड वाइड वेब में स्टोर होते हैं और हम जाके उस इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। और हमारे वेब पेज किस में बनाई जाती हैं, कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसमें प्रोटोकॉल यूज़ किए जाते हैं, HTTP प्रोटोकॉल, ये आपको हाईलाइट किए हुए हैं। एंड वेबसाइट क्या होती है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती हैं। पब्लिशिंग वेब पेजेस, आप अपने खुद की वेबसाइट भी लॉन्च कर सकते हैं, उसमें वेब पेजेस भी बना सकते हैं। यूजेस ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब डिफरेंट हैं, ये आप पढ़ लें, मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन पर्पजेज़ के लिए यूज़ हो रही है। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ हमारा इंटरनेट का टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ है। एंड नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है ईमेल का। ईमेल क्या होती है, हमने कोई भी मैसेज को भेजना है, रिसीव करना है, बोथ पर्पस के लिए यूज़ की जाती है ईमेल, सेंडिंग एंड रिसीविंग के लिए। अब हम मैसेजेस में क्या भेज सकते हैं, हम मैसेजेस में टेक्स्ट भी सेंड कर सकते हैं, अपना मैसेज भी सेंड कर सकते हैं, फाइल्स भी सेंड कर सकते हैं, और ये सब किसके थ्रू कर सकते हैं, इंटरनेट के। इसके अलावा हम ग्राफिक, साउंड्स, वीडियो क्लिप्स, सिंपल टेक्स्ट, सब चीज़ें ईमेल के थ्रू मैसेज कर सकते हैं। आल्सो हम अपनी फाइल्स भी सेंड कर सकते हैं थ्रू ईमेल्स। और ईमेल अब काम कैसे करती है, मेन अब ईमेल तो आपने, ईमेल का अपना एक सॉफ्टवेयर होता है, वो आप मोबाइल में इस जीमेल के नाम से इस्तेमाल करते हैं। तो अब आप ईमेल को कैसे वर्किंग में लेके आएंगे, फर्स्ट जीमेल में आप अपना गूगल अकाउंट बनाएंगे, अपनी ईमेल बनाएंगे, उसको ओपन करेंगे, एंड देन
फिर आप उसमें एक नीचे ऑप्शन दिया होता है सेंड मैसेज का, आप वहाँ से जाके कोई भी मैसेज को सेंड कर सकते हैं। और जो जो ईमेल हमारी आती हैं वो इनबॉक्स में आती हैं, कोई भी बाहर वाली जो हमें ईमेल भेजते हैं, मतलब जो हमें रिसीव होती हैं, वो हमारे पास इनबॉक्स में आती हैं। और जो ईमेल हम खुद किसी को सेंड करते हैं वो आउटबॉक्स में होती हैं। ईमेल अटैचमेंट्स मतलब कि हम कोई भी फाइल को अटैच करके अपनी ईमेल मैसेज के थ्रू किसी को भी भेज सकते हैं, या कोई भी फाइल अटैचमेंट होके हमारे पास आ सकती है। और इसके लिए एक मेन इसका प्रोटोकॉल यूज़ होता है, इसको हम माइम के नाम से जानते हैं। माइम मतलब मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सचेंज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या आपको पता होना चाहिए इंटरनेट के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है। एडवांटेजेस ऑफ ईमेल मतलब हमारा मैसेजेस काफ़ी फास्ट तरीके से, टाइमली मैनर में और बहुत इन एक्सपेंसिव वे में किसी भी जगह बस सेकंड में हम भेज सकते हैं। हमें कोई इसमें दिक्कत नहीं होती, और बस हमारा इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए तो हम कोई भी चीज़ को भेज सकते हैं। लिमिटेशन डिसएडवांटेजेस क्या हैं? अच्छा, ईमेल में वायरस अफेक्टेड होता है, क्योंकि कई दफ़ा अनएक्सपेक्टेड ईमेल्स आ जाती हैं जो कि स्पैम और ट्रैश की वे में होती हैं, जो कि इलीगल वे से हमारे पास ईमेल्स आती हैं जिनका कोई नेम भी नहीं होता, कोई मेन लिंक भी नहीं होता, और जो रजिस्टर्ड भी नहीं होती, इसलिए वो हमारी प्राइवेसी को अफेक्ट करती हैं। जंक ईमेल्स आ जाती हैं और नो इमोशंस वाली ईमेल होती हैं, इसलिए इनसे हमें अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद ईमेल एड्रेस कौन सा होता है? अब जैसे हमने कोई भी अपनी ईमेल बनाई है, उसका एक ख़ास एड्रेस होता है। जैसे अभी हम कल सना 009 हमने अपना ईमेल रखा है, उसके बाद याहू आता है, और याहू के बाद gmail.com। ये ईमेल का अपना लाजमी यहाँ से यहाँ तक सबका सेम होगा, और फर्स्ट हमने अपने अकॉर्डिंग रखना होता है ईमेल एड्रेस। मतलब अपनी एक यूनिक आईडी होती है यूज़र की, जो कि सर्विस प्रोवाइड करती है, और वही आईडी हमने आगे अपनी सबको जिसको मैसेज करेंगे वो भेजेंगे। ईमेल हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मेल इज़ अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेजेस मेल बिटवीन पीपल यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अच्छा, ये इसके कुछ ख़ास से मैंने आपको पढ़ाने थे टाइप्स, ये आपको पता होने चाहिए। वेब बेस्ड ईमेल होती हैं, और जीमेल, आउटलुक जो मैंने आपको भी पढ़ाई हैं। POP3 ईमेल सर्वर्स होते हैं। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल मतलब ये कुछ ख़ास प्रोटोकॉल्स यूज़ किए जाते हैं क्लाइंट एप्लीकेशन में ख़ास कोई मैसेजेस रीड करने के लिए। IMAP ईमेल सर्वर्स यूज़ किए जाते हैं, और ये क्या करते हैं, ये मैनेज करते हैं मेल बॉक्स को। ईमेल में एक ख़ास मेल बॉक्स होता है, और ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है उसको मैनेज करता है। इसके बाद हमारे पास है MAPI ईमेल सर्वर्स मैसेजिंग एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। मतलब ये एक ख़ास आउटलुक की फॉर्म में होता है और कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। इश्यूज हमारे पास कौन कौन से हैं ईमेल्स में? अटैचमेंट साइज़ लिमिटेशंस कुछ दे दी जाती हैं कि फ़ाइल साइज़ इतनी हो, इससे एक बड़ी लेवल में ना जाए, उसकी साइज़ इंक्रीज़ ना करे। इंफॉर्मेशन ओवरलोड मतलब कि वाइट कॉलर क्राइम सिस्टम काफ़ी इसमें एक्टिव होते हैं, एंड क्राइम्स में वायरस ईमेल्स आते हैं जो कि हमारी इंफॉर्मेशन को आगे फैला देते हैं। स्पैम्स होते हैं, मालवेयर होते हैं जो कि हमारी ईमेल्स को अफेक्टेड करते हैं। ईमेल स्पूफिंग होते हैं। अच्छा, मालवेयर क्या होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अ रेंज ऑफ मालिशियस ईमेल टाइप्स एग्जिस्ट, मतलब ऐसी ईमेल्स एग्जिस्ट करती हैं जो कि अननोन होती हैं, जो हमें पता नहीं होती कहाँ कौन भेज रहा है, और वो एक तरह से वायरस से अफेक्टेड होती हैं। और ईमेल स्पूफिंग क्या होता है, ये कोई जानने वाला बंदा होता है जो कि हमें मैसेजेस कर रहा है, और लेकिन मतलब हमें उसकी डेजिनाइट मतलब हमारा उसका लिंक मेन एड्रेस पता होता है। ईमेल स्पैम एंड फिशिंग में क्या डिफरेंस है? ये मतलब एक स्पूफिंग वे में है, मिसलीड किया जाता है, मैसेजेस ऐसे भेजे जाते हैं कि कंफ्यूज हो जाए कि अगला बंदा ये वायरस से इन्फेक्टेड है या नहीं है, या रियल मैसेज है।
ईमेल बॉम्बिंग क्या होता है? बड़े साइज़ वाले मैसेजेस भेजते हैं, लेकिन ये भी इफेक्टेड होते हैं वायरस से। प्राइवेसी कंसर्न्स किया जाता है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, फ्लेमिंग, ट्रैकिंग ऑफ सेंट ईमेल, ये कोई ख़ास इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं, 6-7 दिए हुए हैं। और उसके बाद टेलनेट क्या होता है? ये भी इसी में आता है, हम पढ़ सकते हैं। टेलनेट रिमोट कंप्यूटर होता है, और ये कंप्यूटर में वर्चुअल तरीके से हम नॉट बाय फिज़िकल बट बाय वर्चुअल ऑनलाइन कंप्यूटर यूज़ करते हैं। इसके बाद FTP, ये फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। हम एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जिसके थ्रू हम ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, फाइल्स एक जगह से दूसरी जगह भेज भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं, और ये भी मैसेजेस के फॉर्म है। अच्छा, इसके बाद बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ इंटरनेट। टर्मिनोलॉजीज़ हैं कंप्यूटर में, मैं एक एक बार इनका रिव्यू दूंगी, आपको इसका सारा डेटा समझ आ जाएगा। फर्स्ट हम पढ़ेंगे वेबसाइट क्या होती है। मैंने आपको पीछे भी एक्सप्लेन किया है। वेबसाइट, हम मुख्तलिफ वेब पेजेस को हम आपस में जब मिलाते हैं, उनको कलेक्ट करते हैं और एक ख़ास तरतीब में जब रखते हैं तो वो वेबसाइट बन जाती है। अब मुख्तलिफ वेब पेजेस में हमने साउंड भी डाला होता है, वीडियो भी होती है, हमारे पास डेटा भी होता है, टेक्स्ट भी होता है, ग्राफिक्स भी होते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन भी होती है, न्यूज़ भी होती है, एंटरटेनमेंट पर्पस भी होता है। अब वो सारों का कलेक्शन आपस में मिल के एक ख़ास वेबसाइट बन जाता है। इसके बाद होम पेज क्या होता है? इसी वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है उसको हम होम पेज कहते हैं। हाइपरलिंक क्या होता है? कोई भी टेक्स्ट को या ग्राफिक को हम उस टेक्स्ट या ग्राफिक पे एक ख़ास लिंक दे दिया जाता है, मतलब उस लिंक के थ्रू हम जब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो उसको हम हाइपरलिंक कहते हैं। इसके बाद इमेज मैप क्या होता है? ये कुछ ऐसे मैप दिए जाते हैं हमें शेप्स वगैरह ड्रॉ करने के लिए, एड्रेसेस में यूज़ किए जाते हैं। फ्रेम होते हैं। फ्रेम क्या होते हैं? वेब पेज पे डिफरेंट, एक वेब पेज को डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, उसको हम फ्रेमिंग कहते हैं। टेबल, अब हमने कोई भी डेटा को सेट करना है तो हम टेबल को यूज़ करते हैं वेब पेजेस के लिए, रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में। इसके बाद HTTP क्या होता है? ये एक प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है जो कि हमने कोई भी अपनी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन को अगर हमने दिया है और कोई भी हमारा कस्टमर आता है और वो सर्च करता है हमारी वेबसाइट से कोई भी इंफॉर्मेशन, तो HTTP प्रोटोकॉल हमारी वेबसाइट से इंफॉर्मेशन जो स्टोर होती है उसको कस्टमर तक प्रोवाइड करता है। ये मतलब रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल का नाम दिया जाता है। इसके बाद हमारे पास है HTML। अच्छा, HTML का काफ़ी इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन आता है, इज़ HTML इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? क्या HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो इसका आंसर क्या है? HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इट इज़ नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज़ फॉर्मेटिंग लैंग्वेज या मार्कअप लैंग्वेज। मतलब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक फॉर्मेटिंग लैंग्वेज है। फॉर्मेट की फॉर्म में होती है जिसमें टेक्स्ट भी दिया होता है, ग्राफिक्स भी दिए होते हैं, ऑडियो भी दिया होता है, वीडियो भी दी होती है वेब पेजेस पे, जो कि जाके हम सी कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसको हम हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज भी कहते हैं, HTML। ओके, इसके बाद हमारे पास है वेब मास्टर। वेब मास्टर इज़ एन इंटरनेट, पूरा वेबसाइट। वेब मास्टर कोई भी पर्सन जो कि मेंटेन कर रहा है एक वेबसाइट को, वो वेब मास्टर कहलाएगा। डोमेन नेम होती है एक ख़ास डोमेन नेम, हर अपनी वेबसाइट की एक ख़ास डोमेन नेम होती है जो कि रेफ़र की जाती है और वो उसी डोमेन नेम के ज़रिए अपनी वेबसाइट को हैंडल करता है। इसके बाद URL, हर एक वेबसाइट का अपना URL ख़ास एड्रेस होता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के नाम इसका नेम दिया जाता है और वो उसी के थ्रू ही ओपन होती है। इसके बाद क्या है? ISP। ISP एक ख़ास टर्म होती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि दो यूज़र्स को कंप्यूटर इंटरनेट के दरमियान एक ख़ास लिंक बनवाने के लिए प्रोवाइड की जाती है, और इसीलिए इसको हमने नाम दिया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी इंटरनेट के थ्रू कोई भी सर्विस को प्रोवाइड किया जाए। अब वो कौन सी सर्विस हो सकती है? www ईमेल के नाम से,
हम सर्विस यानी मैसेजेस भेज सकते हैं, FTP। इसके बाद हमारे पास बेसिक टर्मिनोलॉजीज में है स्टैटिक एंड डायनामिक वेब पेजेस। हमने वेब पेजेस पढ़े हैं। वेब पेजेस हमारे पास दो तरह के होते हैं, स्टैटिक होते हैं या डायनामिक होते हैं। स्टैटिक क्या होते हैं? जो कि फिक्स्ड होते हैं, मतलब हम उनमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। और डायनामिक वेब पेजेस क्या होते हैं? मतलब हम उनमें चेंजेस ला सकते हैं। सेकंड हमारे पास है DSL एंड FTP। इन दोनों में डिफरेंस, DSL क्या होता है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, मतलब इंटरनेट कनेक्शंस को एक हाई स्पीड में जो प्रोवाइड करता है वो कौन सा करता है? एक ख़ास DSL प्रोवाइड करता है। एंड हम अपने घरों में DSL ये लिंक भी ये कनेक्शन को यूज़ करते हैं इंटरनेट के लिए। फाइबर टू द प्रीमियर्स मतलब FTTP, ये भी इंटरनेट कनेक्शन को प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। वाईफाई, वायरलेस वाइडलिटी, एक ख़ास नेटवर्क यूज़ किया जाता है वाईफाई। और ये भी रेडियो सिग्नल होते हैं जो कि इंटरनेट को प्रोवाइड करते हैं। डाउनलोडिंग, हमने कोई भी वेब पेज पे डेटा को डाउनलोड करना होता है। होस्ट कंप्यूटर हमारा मेन कंप्यूटर होता है जहाँ सारा डेटा स्टोर होता है। ब्लॉग्स क्या होते हैं? ब्लॉग्स ऐसी जगह होती है जहाँ हम अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन को एक ख़ास वे में लिख के आप तक पहुँचाते हैं, अपना एक ब्लॉग लिखते हैं। सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन हमारी वेबसाइट्स होती हैं, गूगल, याहू, MSN सर्च, बिंग एंड क्रोम। और ये ख़ास सर्च इंजन होते हैं जहाँ पे जाके हम कोई भी इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। एंड इसकी 3 स्टेजेस होती हैं मेन सर्चिंग के लिए। फर्स्ट स्क्रॉलिंग करते हैं, मतलब हम अपना डेटा नेम, कोई भी डेटा है जो सर्च हमने करना है उसको लिखेंगे और वो क्रॉलिंग मतलब सर्चिंग में जाएगी। फिर इंडेक्सिंग में आएगी, मतलब उसके रिलेटेड और भी मुख्तलिफ इंफॉर्मेशंस निकल के आएंगी, एनालाइज होगा। और थर्ड हमारे पास होगी सर्विंग सर्च रिजल्ट्स, मतलब फिर हमारा मेन जो हमने सर्च किया हुआ है वो रिजल्ट हमारे पास शो होगा इंफॉर्मेशन की फॉर्म में। एंड ये गूगल ऐसे प्रोवाइड करता है सर्चिंग। ये देखिए, ये गूगल ऐसे हम सर्च कर सकते हैं, इसकी वेबसाइट्स होती हैं। कोई भी सर्च अब हमने किया, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की हिस्ट्री के पेजेस निकल आएंगे। मुख्तलिफ वेबसाइट्स होती हैं, मुख्तलिफ पोर्टल्स के नाम से भी हम उनको कह सकते हैं। पोर्टल मतलब न्यूज़ की वेबसाइट्स होगी, ईमेल, शॉपिंग मॉल्स, मैप्स, स्पोर्ट्स, सर्च इंजन्स के नाम से, न्यूज़ के नाम से वेबसाइट्स आ रही हैं, इंफॉर्मेशन के नाम से आ रही हैं जो हमें मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन एजुकेशनल वाइज प्रोवाइड कर रही हैं। बिजनेस, मार्केटिंग, एजुकेशनल। ओके, इसके बाद हमारे पास है ब्राउज़र्स एंड सर्च इंजन। यह भी मैं पीछे एक्सप्लेन करके आई हूँ। ब्राउज़र्स कौन से होते हैं? सर्च इंजन। ब्राउज़र्स हमारे पास क्रोम, वेब ब्राउज़र्स, गूगल ये यूज़ करते हैं। और सर्च इंजन, इन वेब ब्राउज़र पे जाके हम कोई भी चीज़ को सर्च कर सकते हैं। एंड इसके बाद हमारे पास मैसेंजर क्या होता है? मैसेंजर सबको ही पता है, मैसेजेस हम सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। एक ख़ास ऐप होती है, मोबाइल पे हम यूज़ करते हैं और ये फेसबुक के साथ लिंक होती है, मतलब इसको हम प्लेटफॉर्म कह सकते हैं फेसबुक का। और इसके फीचर्स कौन कौन से होते हैं? हमें सबसे पहले अपने फेसबुक अकाउंट को साइन अप करना होता है और फिर हम वहाँ से जाके लिंक होता है मैसेंजर का, उसकी ऐप को हमने इंस्टॉल करना होता है। देन हमने चैट हेड्स पे जाना होता है, वहाँ मैसेजेस को ट्रांसफ़र करना होता है। कॉल्स भी हम कर सकते हैं, अपने लोकेशन को भी इसके थ्रू शेयर कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, या थर्ड पार्टी ऐप भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वेब ब्राउज़र। रिपीट वही आ रहा है। वेब ब्राउज़र क्या करते हैं? हम कोई भी वेब पेजेस को देखने के लिए वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं। क्रोम इसकी मेन एग्जांपल है, ओपरा भी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है। ओके, वेब ब्राउज़र्स के फंक्शन क्या है? कोई भी वेब ब्राउजिंग की जाती है इसके थ्रू, और सर्च बॉक्स करते हैं, फेवरेट हम यूज़ करते हैं। और टाइप्स ऑफ वेब ब्राउज़र्स कौन कौन से टाइप्स होते हैं? टेक्स्ट बेस्ड ब्राउज़र्स, ग्राफिकल टेक्स्ट में मतलब जिन पे हम टाइप करते हैं टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, ग्राफिकल ब्राउज़र्स होते हैं।
और इसमें भी हम टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशंस को सर्च कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ आएंगे। थैंक यू।